गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम पहले एग्रीकल्चर के वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्रीकल्चर के अंदर जो वर्ल्ड की हिस्ट्री थी उसके अंदर 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा अब जो रहने वाला ये तीसरा लेक्चर है। ये एग्रीकल्चर के अंदर भारत का जो इतिहास रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके कुछ सन हमारे सामने आएंगे और आगे भी अभी और 1-2 लेक्चर और आएंगे, उनके अंदर हम ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि भारतीय कृषि का इतिहास कितना, हमने जब वर्ल्ड का इतिहास देखा था तो वर्ल्ड जो कृषि का इतिहास था वो कितने वर्ष पुराना था, 10,000 बीसी पूर्व। बीसी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर बताता हूं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह की मृत्यु से पूर्व का जो समय था उसे बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। तो ईसा मसीह से पूर्व का समय हमारी भारतीय कृषि का जो इतिहास माना जाता है वो माना जाता है 9000 बीसी, यानी ईसा मसीह से भी 9000 वर्ष पहले का समय माना जाता है। दूसरा हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर 6000 बीसी संतरा और दलहनी फसलों की खेती प्रारंभ हुई थी। संतरा और दलहनी फसलें, लेग्यूम जो क्रॉप थी, उनकी खेती प्रारंभ हुई हमारे भारत के अंदर। फिर हम देखते हैं 3000 बीसी धान की खेती आरंभ हुई। हमने ये भी देखा था, जब विश्व कृषि का इतिहास पढ़ा था उसमें भी हमने धान की खेती के बारे में देखा था। परंतु हमारे भारत के अंदर जो धान की खेती आरंभ हुई थी वो हुई थी 3000 बीसी। 3000 बीसी। एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, धान और चावल में दोनों में डिफरेंस है। जो चावल जब खेत में उगा हुआ होता है तो उसको धान कहा जाता है। चावल को इंग्लिश में हम राइस कहते हैं, धान को इंग्लिश में हम पेडी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। ओराइजस सेटाइवस का बॉटनिकल नेम होता है, आगे डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं 2600 बीसी। 2600 बीसी के अंदर सिंचित कृषि आरंभ हुई। हमने जब वर्ल्ड एग्रीकल्चर हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो वहां पर सिंचित कृषि आरंभ हुई थी तो 2900 बीसी आरंभ हो चुकी थी, पर भारत के अंदर जो सिंचित कृषि आरंभ हुई थी वो 2600 बीसी में। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम बार जब कोई सिंचाई के माध्यम से खेती करने लगा वो कब प्रारंभ हुआ, 2600 बीसी में। इससे पहले जो खेतियां होती थी उसमें कोई सिंचाई नहीं की जाती थी ऊपर से, यानी टोटली नेचर बेस्ड फार्मिंग होती थी। अगर प्रकृति ने बारिश कर दी तो कृषि हो जाएगी, नहीं की तो कोई कृषि नहीं होगी। सबसे पहले जो सिंचाई करके खेती की गई वो कब की गई, 2600 बीसी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जाता है कि कृत्रिम सिंचाई प्रथम बार कब की गई, क्योंकि हम जो सिंचाई करते हैं वो कृत्रिम ही होती है। हम जो सिंचाई करते हैं वो कृत्रिम ही होती है, तो प्रथम बार जो किया गया है 2600 बीसी के अंदर किया गया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, बीसी का मामला यहाँ पे खत्म होता है। अब हम प्रॉपर एक सन के बारे में बात करेंगे। इसको हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक एग्रीकल्चर का इतिहास भी कहा जा सकता है। इसको आधुनिक एग्रीकल्चर का इतिहास भी यहाँ से समझ सकते हैं। हम देखते हैं हम 1871 के अंदर 1871 के अंदर 3 डिपार्टमेंट साथ में, कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग, तीनों की संयुक्त रूप से स्थापना की। भारत के अंदर तीनों की संयुक्त रूप से स्थापना हुई। ये कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं थे, शुरुआत में इनको तीनों को एक ही डिपार्टमेंट बनाकर इनकी स्थापना की गई। तो ये कब हुआ, 1871 के अंदर। हम एक एक सन को आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सनों के अंदर जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जो क्रांति और जो जो नई चीजें उनके बारे में हम पढ़ते हुए जाएंगे। 1875 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, IMD, भारतीय मौसम विज्ञान, किसकी स्थापना हुई, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई। ये एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था और अभी भी आने की संभावना है, क्योंकि इसके अंदर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, देखो IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है सबसे पहले 1875 में स्थापना हुई। अब इसकी ये पूछा जाता है कि ये है कहां पर, तो जब मैं बता देता हूं ये डाउट अभी क्लियर कर देता हूं मैं। जब ये बनाई था 1875 में, जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहां था, कोलकाता के अंदर। तब ये कहां था, कोलकाता के अंदर। कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और देखो 1875 के आसपास हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश लोगों ने जो भारत की राजधानी बनाई थी उस समय कोलकाता को ही बनाया था। तो अधिकांश जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते थे वो अपने कोलकाता में बनाया करती थी। तो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट जिस समय स्थापना हुई वो भी कहां पर था, कोलकाता के अंदर। सेकंड, जब इसका 1905 के अंदर ये कहां स्थानांतरित हो गया, शिमला, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। ये शिमला जगह है, डिस्ट्रिक्ट लगता है पुणे और ये पुणे पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। तो 1905 के अंदर ये कहां शिफ्ट हो गया, शिमला, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। अधिकतर लोग इसको IMD को यही पढ़ते हैं कि पुणे महाराष्ट्र में है, परंतु 1944 में इसका और स्थानांतरण हुआ और 1944 में से कहां स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली। अगर ये पूछा जाए कि IMD अभी वर्तमान में कहां पर है तो आंसर क्या होगा, दिल्ली। सबसे लंबे समय तक अगर ये कहा जाए कि सबसे लंबे समय तक अगर रहा है स्थापना के बाद में तो पुणे महाराष्ट्र में,
और अभी भी इसकी बहुत सारी ब्रांचें पुणे महाराष्ट्र में है, तो पुणे महाराष्ट्र ही पढ़ाया जाता है। अच्छी अच्छी बुक्स में भी पुणे महाराष्ट्र लिखा है, परंतु इसका पूर्ण इतिहास ये है कि सबसे पहले कोलकाता में बना था, उसके बाद में पुणे महाराष्ट्र शिफ्ट हुआ, और तीसरे नंबर पर ये हुआ हमारे 1944 के अंदर दिल्ली में, और अब तक भी दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर ही स्थानांतरित है। अच्छा, इसका काम क्या होता है आईएमडी का काम होता है, जो हम सुनते हैं मौसम विभाग की जो चेतावनियां होती है, जैसे हमने सुना कि 2 दिन बाद में इतनी भीषण गर्मी पड़ने वाली है, ये वर्षा होने वाली है, ये जो पूर्व अनुमान लगाता है, ये भविष्यवाणी जो करता है, ये कौन करता है? यही करता है आईएमडी ही। ये भविष्यवाणियां कौन करता है? आईएमडी ही करता है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हमारा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिसकी मतलब कि जिसका कार्यालय है वो है हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके टॉप 6 पूरे वर्ल्ड के टॉप 6 इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट टॉप 6 डिपार्टमेंटों के अंदर आता है। पूरे विश्व में जितने मौसम विभाग हैं उनमें से टॉप 6 में हमारा भारतीय मौसम विभाग आता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की 6 कैटेगरी के अंदर हमारा आईएमडी आता है, यह भी ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1875 के बाद में सीधा हम 1878 में आ जाते हैं। 1878 में हमारे जो कृषि उच्च शिक्षा विभाग, यानी जो कृषि के अंदर कॉलेज वगैरह, इनके लिए एक विभाग बनाया गया। ये कहाँ बनाया गया? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। मैं यहाँ से एक और चीज बताना चाहूंगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही हमारा एक SBI भी है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान भी हमारा कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना आप, हमारा SBI भी यहाँ पर है, SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। आप आराम से लिख लेना अपनी बुक के अंदर, वीडियो को स्लो करके। उसके बाद में 1880 के अंदर फेमाइन कमीशन। देखो उस समय भारत के अंदर कोई विशेष सरकारें नहीं थी, टोटली ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन ही सब कुछ यहाँ पर संचालित करता था। तो अकाल जैसी समस्या भारत जैसे देश में एक नॉर्मल सी समस्या थी, आता ही रहता था अकाल वगैरह। हर 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर भारत में अकाल की समस्या आती रहती थी। तो इस समस्या को देखते हुए उस समय जो ब्रिटिश शासन था उसने यहाँ पर एक कमीशन, एक अकाल आयोग का गठन किया। उस अकाल से होने वाली, इससे कैसे निपटा जाए, मान लो आने वाले कालों में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उसमें कौन कौन सी विडंबनाएं हो सकती है, कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे ऊपर बीत सकती है, इनके बारे में डिस्कशन किया जाता था यहाँ पर। उसके बाद में 1881 के अंदर हम देखते हैं कृषि विभाग। देखो जो हमारा 1871 के अंदर कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से जो एक डिपार्टमेंट बना था, अब ये 1881 के अंदर जाकर कृषि विभाग इससे अलग हो जाता है। ये जो तीनों पहले संयुक्त एक ही ऑफिस के अंदर बैठते थे, ये मान के चलो आप, पहले ये जो तीनों डिपार्टमेंट थे किसी एक ही ऑफिस में बना दिया और वहीं पर ये अपना कार्य करते थे। परंतु 1881 के अंदर कृषि विभाग सेपरेट रूप से अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, मतलब कि इनसे अलग कर दिया जाता है। और एक और बात कहूंगा मैं, स्पेशली कृषि विभाग ये अलग नहीं हुआ था, राजस्व विभाग था, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट था वो भी अलग हो चुका था। पर हमारे लिए, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर की चीजों को यहाँ पर ध्यान देते हैं। 1881 के अंदर कृषि विभाग स्वतंत्र रूप से अलग हो गया और ये अलग ही अपना कार्य करने लगा। इसका मुख्य कार्य था कृषि के क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं, उसमें विकास, यही इसका मुख्य कार्य था। उसमें कैसे विकास किया जाए, उसकी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, यही इसका कार्य था। उसके बाद में हम देखते हैं 1882 के अंदर पूरे भारत का पहला अगर कोई वेटनरी कॉलेज था तो वो था 1882 में, जिसकी स्थापना हुई और लद्दाख में था। कहाँ था वो? लद्दाख में था। पूरे भारत का पहला वेटनरी कॉलेज कहाँ था? लद्दाख में। ये ध्यान रखिएगा आप। और लद्दाख लाहौर में था, मेरे से गलत बोलना गया, लाहौर में था। कहाँ था वो? लाहौर में था। ये लाहौर जो वर्तमान में तो देखो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, पर उस समय 1871 में आपको पता है कि 1900 आजादी के बाद ही जो भारत का बंटवारा, उससे पहले कोई भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तो आजादी से पहले तो पूरा भारत एक ही था, ही पाकिस्तान और भारत वाला एरिया। तो वर्तमान में जो ये है लाहौर, ये पाकिस्तान में है। तो पहला जो वेटनरी कॉलेज था, पशुपालन से संबंधित जो डिप्लोमे वगैरह कराता है वेटनरी कॉलेज, पशुपालन का जो हमारे एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है वेटनरी कॉलेजों के अंदर। ये कहाँ पर था? लाहौर के अंदर। वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, हालांकि कुछ क्षेत्र इसका भारत में भी पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हम आगे देखते हैं 1899 के अंदर। 1899 और 1900 के अंदर क्या पड़ा? भारत के अंदर एक बहुत ही खतरनाक अकाल पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अकाल ना तो पिछले 200 सालों में कभी पड़ा था और ना ही अब तक पड़ा है। इतना, मतलब कि इतनी खतरनाक भूखमरी, और जिसका सर्वाधिक प्रभाव अगर माना जाए
देखा जाए तो राजस्थान पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा था। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या, उस समय जितनी जनसंख्या हुआ करती थी उसकी लगभग 40% जनसंख्या इस अकाल से मर गई थी। इस अकाल से मर गई थी। पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति इस अकाल से मरे थे। ये छपनिया का अकाल के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है छपनिया का अकाल, फेमाइन ऑफ द छपनिया। क्योंकि हम जो राजस्थानी लोग हैं या भारतीय लोग हैं, हर अकाल को उस समय की परिस्थितियों से जोड़कर या उससे हर चीज का एक नया नाम निकाल देते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसको छपनिया का अकाल क्यों कहा जाता था। उस समय जो हमारा सन तो चल रहा था 1899 1900, देखो ये जो सन हम पढ़ रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। अभी वर्तमान में जो 2025 चल रहा है ये भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही सन है, परंतु एक विक्रम संवत भी चल रहा है अभी। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर के सन से कितने साल आगे चलता है? 57 साल। ये चीज ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। तो उस समय भारत में, हम भारतीय लोग हैं और विक्रम संवत एक भारतीय संवत है, तो हम इसको ज्यादा मानते थे। और अभी भी हमारे जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सारे महीने आते हैं, ये 12 महीने ये विक्रम संवत के अनुसार ही आते हैं। तो उस समय हम भारतीय विक्रम संवत के अनुसार उस समय जो समय था वो कितना था? 1957। उस समय कौन सा सन चल रहा था? 1956 चल रहा था। 1956 का समय चल रहा था। तो 1956 था तो लोगों ने इस अकाल को नाम ही छपनिया का अकाल दे दिया। लोगों ने इस अकाल को नाम ही क्या दे दिया? छपनिया का अकाल। 1899 और 1900 के अंदर ही आया था। अगर विक्रम संवत की बात करें, ये था इसका विक्रम संवत। विक्रम संवत की बात करें तो ये कब आया? 1956 के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज किया जाता है लोगों को। ये कहा जाता है कि छपने का अकाल कब पड़ा, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1899 1900 में, 1856 में, 1957 में, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपको वहां चुनना होता है। और कई बार आपको दोनों ऑप्शन भी दे सकता है, 1899 1900 ईस्वी सन में, दूसरा आपको दे देगा 1956 विक्रम संवत में। तो वहां पर दोनों उत्तर सही होंगे आपके। आपको तीसरा ऑप्शन जरूर मिलेगा जिसमें दोनों ए व बी ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिया होगा, तो वहां पर आपको दोनों को देखना है। विक्रम संवत पूछे तो कौन सा था उस समय? 1956। पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईस्वी सन कौन सा चल रहा था? 1899 और 1900 के अंदर। बहुत ही खतरनाक अकाल था ये। और इसके बाद में हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। इससे राजस्थान की तो लगभग 40% जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। और भारत में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। भारत में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं छपनिया के काल के बाद में 1900 के अंदर एक FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या स्थापना हुई? इसकी FRI की स्थापना हुई। और कहां हुई? देहरादून के अंदर स्थापना हुई। कहां हुई इसकी स्थापना? देहरादून के अंदर FRI की स्थापना हुई। FRI देहरादून, याद ही ऐसे करते हैं कि FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वनों पर अनुसंधान करता था, वनों का कैसे प्रसार किया जाए, वन क्षेत्र में होने वाले उत्पाद और उनसे होने वाले हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इनके बारे में अनुसंधान वगैरह करता था FRI। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? देहरादून के अंदर। ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सन है जहां पर कुछ एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य हुए, उनको हम एक एक को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अगला काम हुआ हमारा 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। 1901 में ब्रिटिश सरकार के तत्वाधान में उस समय सारी चीजें चल रही थी, तो 1901 के अंदर सिंचाई आयोग का गठन हुआ। 1904 में जब ये अकाल जैसी समस्या हुई तो वास्तव में जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको लगा कि वास्तव में भारत में एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई बोर्ड बनना चाहिए जो इस कृषि के समस्त क्षेत्रों पर ध्यान दे सके। तो 1904 में भारतीय कृषि विकास बोर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई है? 1904 के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। यह हुई थी कब? 1904 में। अब 1904 में इसी की राय के अनुसार 1905 में एक संस्थान भारत के अंदर स्थापित किया गया। उस संस्थान का नाम था IARI। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है, हम इसी संस्थान के बारे में पूरा लेक्चर रहेगा और हम IARI के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा था 1871 के अंदर, अगर आप को इस 1871 के अंदर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको एक नाम यह भी दिया गया था, 1871 के अंदर संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संयुक्त विभाग। संयुक्त विभाग का मतलब ये होता है कि तीनों को सामूहिक रूप से किस किस को? कृषि को, वाणिज्य को
और हमारे राजस्व विभाग को संयुक्त विभाग भी कहा जाता था। एक चीज आप ध्यान रखना, 1875 में जो हमारा आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो स्थापना हुई थी, इसकी जो एग्जिट स्थापना डेट भी पूछी जाती है कई बार, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जनवरी, कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को हुई थी। ये भी ध्यान रखना आप लोग। और हाल ही में इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड पर्सन है और हमें अपडेट भी रहना चाहिए इसी चीज से। हाल ही में 15 जनवरी 2025 को इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्या मनाई गई है? 15 जनवरी 2025 को इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये भी ध्यान रखना, 15 जनवरी आप अपने हिसाब से एक बार लिख लेना इसको। 2025 को आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ। अरे वैसे अपन एनिवर्सरी नहीं मनाते क्या? एनिवर्सरी मनाए जाते, जैसे कि 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गया, तो ये भी इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। तो 15 जनवरी 2025 को इसको 150 पूरे हो गए थे, तो 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जनवरी 2025 को। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये 1825 के अंदर ये भी पूछा जाता है कि ये किसके कार्यकाल में, उस समय भारत का, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कृषि की दृष्टि से। आज भारतीय कृषि इस पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, निर्धारित है, क्योंकि ये पूर्व अनुमान लगा देता है, भविष्यवाणी कर देता है। तो किसान एक्टिव हो जाते हैं कि कब बारिश आने वाली है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है भारतीय कृषि। तो इसके बारे में अपने को थोड़ी सी डिटेल और पता होनी चाहिए। यह भी पूछा जाता है कई बार कि जिस समय आईएमडी की स्थापना की गई, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। ये भी ध्यान रखना है। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल, मैं गवर्नर जनरल को जीजी लिख देता हूं, क्योंकि इनको शॉर्ट में जीजी कहा जाता था। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। उसमें भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है, परंतु अब हम इसी प्रकार से रेगुलर लेक्चर लाते रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहने वाला है सेपरेटली IARI पे चलेगा, और पूरा लेक्चर जो भी 20-25 मिनट का लेक्चर होगा सारा उसी पे चलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर हम अच्छा बढ़ा रहे हैं, कुछ हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं, तो हमें ये सब कुछ आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे। हालांकि अभी हमारे पास में लाइटिंग की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, हमने सारा सब कुछ ला रखा है। हमने समथिंग ये जो सारा सेटलमेंट किया है, इसके अंदर हमने 6000 के आसपास पैसे खर्च किए हैं। अभी और कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे इक्विपमेंट्स लाकर इसको और अच्छा बनाया जाने का प्रयास है, परंतु आप लोगों का प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज्यादा तन्मयता से इस काम को कर पाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।